Welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss an important concept that is called the peephole optimization in code generation. Peephole optimization in code generation को समझने से पहले हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए. नॉर्मली जो हम कंपाइलर के फेसेस पढ़ते हैं उनमें इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद जो अगला फेज़ आता है वो आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़. बट ये फेज़ क्या होता है? ऑप्शनल फेज़ होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप कोड ऑप्टिमाइज़ करो. अगर आप चाहो तो बिना कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ यूज़ किए भी आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्टली कोड जनरेट कर सकते हैं. लेकिन हमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो गया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से कोड को नॉर्मली हम ऑप्टिमाइज करते हैं. उसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं जिन टेक्निक्स का यूज़ करके हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम और आपका मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए. एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगे और मेमोरी का क्या हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कम से कम मेमोरी का वेस्टेज हो और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाए. यही हमारा मेन पर्पज़ होता है. ठीक है, इसीलिए हम ऑप्टिमाइजेशन फेज़ का यूज़ करते हैं. लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन फेज़ का यूज़ नहीं किया और आप उसके बाद जो हमारा लास्ट फेज़ आ रहा है यानी कोड जनरेशन फेज़, जिसमें हम क्या करते हैं, टारगेट कोड जनरेट करते हैं. टारगेट कोड वो असेंबली कोड भी हो सकता है, वो मशीन कोड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर आपने जो टारगेट कोड जनरेट किया है, अगर आप चाहें तो उस टारगेट कोड के ऊपर भी कुछ आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, नॉट ऑल द टेक्निक्स बट सेलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक उस कोड आपकी कोड जनरेशन फेज़ में भी अप्लाई की जा सकती हैं. यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ में सब कुछ करें. अगर आप नहीं यूज़ करें तो आप फाइनल कोड जनरेशन फेज़ में जाकर भी टारगेट कोड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. लेकिन वो क्या होगा, ओनली ए सेलेक्टेड पार्ट जिस पर आप क्या कर सकते हो, कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो. उसी सेलेक्टेड पार्ट को आप हटाकर उसकी जगह ऑप्टिमाइज कोड डाल सकते हो. ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये जो हम टारगेट कोड होगा ये आपका मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो टारगेट कोड प्रोड्यूस होगा वो किसी भी स्पेसिफिक मशीन या आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली हम प्रोड्यूस करेंगे. जबकि जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ यूज़ कर रहे थे उस समय जो हमने प्रोड्यूस किया था कोड, वो क्या था आपका, वो था मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन. यानी अगर आप कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ यूज़ कर रहे हैं उस समय जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक किस में आती है, आपकी मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन में आती है. लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को किस में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कोड जनरेशन फेज़ में, तो उस समय जो आप टेक्निक यूज़ करोगे वो आपकी कहलाएंगी मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो काफ़ी कुछ सिमिलर होती हैं जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी ऑलरेडी आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ में. करीब करीब वही टेक्निक्स हैं, बस ये मैंने जैसा आपको बताया कि डिफरेंस क्या है कि वो मशीन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली हम उनको यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसका नाम क्यों है पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो पहले मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूँ, शायद उसको आपको उसी से आइडिया लग जाएगा कि इसको पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों कहते हैं. तो देखिए, पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेशन क्या है. पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक to improve the performance of the target code by selecting a small set of target instruction. क्या select कर रहे हैं, small set of target instruction and replacing these instructions by the shorter और faster code. उसको किससे रिप्लेस कर दिया आपने, एक पर्टिकुलर पोर्शन सेलेक्ट किया और उसको किससे रिप्लेस कर दिया हमने, शॉर्टर और फास्टर कोड से रिप्लेस कर दिया. This small set of instructions और स्मॉल पार्ट ऑफ कोड टू विच ऑप्टिमाइजेशन इज परफॉर्म्ड, वो पर्टिकुलर स्मॉल सेट या वो पर्टिकुलर स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस पर आपने ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म किया उसको हम क्या कहते हैं, पीप होल कहते हैं. या दूसरा इसका मीनिंग होता है विंडो, कि एक छोटा सा पार्ट है इसलिए उसको नाम क्या है, विंडो या पीप होल है, कि हम पूरे के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे, वी आर अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन ओनली ए स्मॉल पार्ट, इसलिए इसका नाम है पीप होल. पीप होल कहते हैं विंडो को, एक पर्टिकुलर छोटे पार्ट को. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन. दूसरा, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन इज ए मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि किस किस मेथड या टेक्निक की हेल्प से हम पीप होल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया कि करीब करीब सिमिलर मेथड है, क्या हल्का फुल्का डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा. सबसे पहले आता है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन.
जैसे हम उसमें यूज करते थे कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, उसी टाइप का सिमिलर है इसमें रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन। Redundant loads and stored instructions can be eliminated in this type of transformation। इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई मशीन इंस्ट्रक्शन रिडंडेंट है, चाहे वो लोड का हो चाहे वो स्टोर का हो, हम क्या कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है मूव R0, X, ये क्या कर रहा है, X की वैल्यू को किस में मूव करा रहा है, R0 में मूव करा रहा है, ठीक है, यानी कि लोड कर रहा है। X की वैल्यू किस में लोड हो गई, R0 में, तो x की वैल्यू x में तो है ही है, R0 में और आ गई, दोनों में जगह क्या हो गया, x आ गया। दूसरी हमने अगली लाइन क्या लिख दी, मूव R0, X, यानी R0 में जो वैल्यू आई उसको फिर से x में डाल दिया, यानी R0 में जो वैल्यू आई उसको हमने x में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो कोई मीनिंग है, कोई मतलब नहीं। जब आपने x की वैल्यू को R0 में डाल दिया तो दोनों जगह क्या हो गया, x, तो वापस फिर दोबारा R0 से x में डालेगा, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन है जो कि स्टोर इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द यूजलेस इंस्ट्रक्शन और वी कैन से रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कर देते हैं, इस वाले इंस्ट्रक्शन को एलिमिनेट कर देंगे, इस वाले इंस्ट्रक्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड कहलाता है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, जो आप पीप होल ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। दूसरा आता है आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन ये कहता है कि जो अननेसेसरी जंप्स हैं, जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम, अगर कोई जंप इंस्ट्रक्शन अननेसेसरी है जो आपके टारगेट कोड में जनरेट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। यूजिंग पीप होल ऑप्टिमाइजेशन अननेसेसरी जंप्स कैन बी एलिमिनेटेड। कैसे एलिमिनेट करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि पहले एलिमिनेशन से पहले और एलिमिनेशन के बाद, अगर a लेस देन b है तो इसने क्या कहा, पहले कहाँ जाओ, टेस्ट पे जाओ। जब टेस्ट पे गए तो कहाँ लिखा हुआ है कि किस पे जाओ, डन पे जाओ, ठीक है। अगर a लेस देन b है तो टेस्ट पे गए, टेस्ट ने कहा डन पे जाओ और डन पे गए तो हम फाइनली हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो जो हमें a लेस देन b पे डायरेक्ट जाना ही फाइनली कहाँ पर है, डन पे जाना है। a लेस देन b क्या कह रहा है, फाइनली आपको किस पे जाना है, डन पे जाना है। तो बीच वाले पे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं भाई, आप पहले इससे इस पे आए फिर इससे डायरेक्टली कह रहा है इस पे जाओ, तो इस वाले बीच वाले पे क्यों आओ, ये तो अननेसेसरी जंप हुआ। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, अगर a लेस देन b है तो सीधा गो टू किस पे करे, डन पे करे, सीधा डन वाले पे जाए, क्यों बीच वाले पर आए, ये एज इट इज लिखा रहा है इंस्ट्रक्शन। तो आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के बजाय सीधा आप यहाँ से किधर आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। तो आपका अननेसेसरी जो जंप था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये हम सारे ऑप्टिमाइजेशन कब यूज कर रहे हैं, जब हम टारगेट कोड प्रोड्यूस कर चुके हैं, उस समय हम इन चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। द नेक्स्ट टेक्निक इज एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में भी क्या है कि हम कुछ एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन या आइडेंटिटीज वही यूज़ करते हैं जो हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में यूज़ की थी। जैसे कि अगर x+0 लिखा हुआ है उसकी जगह हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं, अगर x स्टार इंटू 1 है तो उसकी जगह x यूज़ कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं या ऐड करने की जरूरत नहीं, यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उनका यूज कर सकते हैं। तो दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड इन द पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ आपका क्या कहता है कि सर्टेन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर सिंपलर देन अदर्स, सो वी कैन रिप्लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन बाय सिंपल इंस्ट्रक्शन। जैसे ये x की पावर 2 लिखा हुआ है, x की पावर 2, अगर हमें x की पावर 2 चाहिए तो हम क्या करें, x की पावर 2 यूज करने की जरूरत नहीं है, हम किससे काम चला सकते हैं, x इंटू एक्स। अगर हम x इंटू एक्स करेंगे तो भी क्या रहेगा, हमारा x स्क्वायर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 की जगह x इंटू एक्स यूज करेंगे, सेम जैसे हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया था। अगर लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स में क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिंपलर ऑपरेशन कौन सा है, कम स्ट्रेंथ वाला, क्या आप एडिशन करो। तो 2 इंटू एक्स की जगह मल्टीप्लाई करने के बजाय हम उसे सेम रिजल्ट किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x प्लस एक्स से, तब भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसी तरीके से अगर x/2 लिखा हुआ है, डिवीजन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन यूज होंगे, उसको हम सिंपलर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। x/2 कैन आल्सो बी रिटन एज 0.5 इंटू एक्स, इसको भी लिखा जा सकता है। लास्ट वन इज कॉल्ड द मशीन इडियम्स। ये मशीन इडियम्स क्या हैं, पहले टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। द टारगेट इंस्ट्रक्शन हैव इक्विवेलेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन।
ये कह रहा है कि जो टारगेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें कुछ ऐसी मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे। सो वी कैन रिप्लेस दीज टारगेट इंस्ट्रक्शंस बाय इक्विवेलेंट मशीन इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। तो उनके बजाय हम क्या यूज करें, ऑपरेशन के बजाय उनके मशीन इंस्ट्रक्शंस को यूज कर लें। जैसे अगर मान लीजिए आपको वैल्यू को इंक्रीमेंट करनी है, a+1 करना है फॉर एग्जांपल, तो a+1 करने के लिए आपको a में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं, पूरा ऐड ऑपरेशन चलाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। ऑटो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन होता है, क्या करता है, पुरानी वैल्यू में 1 ऐड कर देता है। ऐसे a-1 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटो डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली हमने क्या यूज कर लिया, इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया, ये वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो रेदर देन कि हम पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करें, हम इनकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली उनका टारगेट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट के लिए, ऑटो डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। तो आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देगा। तो दिस वन इज कॉल्ड द मशीन ईडीएम्स, कि हम मशीन ईडीएम्स का यूज करके ऑपरेशन को उनके करस्पॉन्डिंगली टारगेट इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर दे रहे हैं। So this is all about the peephole optimization in code generation and various characteristic or method which are used during the peephole optimization. I hope now this all techniques are clear to you. Still if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.